एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। थर्ड सेल्स कौन सी अपनी, एस्ट्रोसाइट सेल्स है, एस्ट्रोसाइट सेल्स। अब एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है, एस्ट्रोसाइट्स जो सेल्स होती है वो सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो थर्ड सेल्स अपन पढ़ेंगे उसमें। तो ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती है। इसका जो शेप होता है कैसा होता है, स्टार शेप। इसका शेप कैसा है, स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए होता है बिकॉज देयर आर न्यूमरस प्रोसेसेस, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होती है और अनकाउंटेबल प्रोसेसेस होती है। और क्या है, रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन। जो उसके जो न्यूमरस जो प्रोसेसेस हैं, डेंड्राइट्स वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको अपन प्रोसेसेस बोलते हैं, और न्यूमरस प्रोसेसेस होते हैं। और क्या होता है, रेडिएटिंग कैसे होते हैं, रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में रेडिएटिंग होने की वजह से क्या है, उसका शेप कैसा होता है, स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरस प्रोसेसेस एंड रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है इसको डायरेक्शन, रेडिएटिंग ऑल डायरेक्शन में होते हैं। इसको डिवाइड किया गया है, जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है उसको टू टाइप में डिवाइड होता है। एक प्रोटोप्लाज्मिक, फर्स्ट इज प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, और सेकंड जो है, सेकंड अपना कौन सा होता है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। अब जो प्रोटोप्लाज्मिक जो एस्ट्रोसाइट्स होता है वो कैसे होता है, ठीक होती है। कैसी होगी, ठीक होगी, और सिमेट्रिकल प्रोसेस होती है। कैसी होगी, सिमेट्रिकल, रेगुलरली जो है उसकी प्रोसेस होती है, सिमेट्रिकल प्रोसेस होती है, सिमेट्रिकल प्रोसेस होती है। और प्रेजेंट कहाँ पे पाई जाती है, सिचुएटेड इन द ग्रे मैटर। जो ब्रेन का जो ग्रे मैटर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या है, इसकी सिचुएशन होती है। यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो है वो कैसी होती है, ठीक होती है ना। उसकी सेल्स कैसी होगी, ठीक होती है, सिमेट्रिकल प्रोसेस होती है, और साथ में उसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ फाउंड, अपने को कहाँ मिलेगी ये सेल्स, ग्रे मैटर जो है वो उसमें अपने को फाउंड, यानी कि उसमें अपने को दिखाई देगी। इट इज फाउंड या सीन ऑन द ग्रे मैटर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो है वो क्या है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है। कैसी होती है, वो थिन होती है, ठीक है, थिन होगी। और उसकी जो प्रोसेस कैसी रहेगी, वो एसिमेट्रिकल प्रोसेस, ठीक है, एसिमेट्रिकल प्रोसेस रहेगी। जो वहाँ के जो प्रोसेसेस जो बनेंगे वो कैसे रहेंगे, एसिमेट्रिकल प्रोसेस बनते हैं उसमें। और ये जो प्रेजेंट कहाँ पे पाई जाती है, ये सेल्स अपने को किस में दिखती है, वाइट मैटर में मिलती है। ये प्रेजेंट कहाँ पे रहेगी, वाइट मैटर। जो स्पाइनल कॉर्ड का जो अपन उसमें जो सेक्शन करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, तो उसमें अपने को ड्यूरम मैटर लेयर मिलती है, ठीक है। उसके बाद अपने को ग्रे मैटर और जो एरेक्नोइड, जो अलग अलग टाइप के जो सब एरेक्नोइड लेयर जो है वो अपने को क्या है, जो यहाँ पे अपने को जो है वाइट मैटर जो पार्ट होता है उसमें अपनी क्या प्रोजेक्ट होती है, अपनी ये वाली सेल्स, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट सेल्स जो है अपने को वाइट मैटर में मिलती है, ठीक है। तो ये जो था अपना क्या था, एस्ट्रोसाइट सेल्स, स्टार शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ देयर न्यूमरस प्रोसेसेस एंड रेडिएटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। इसको अपने डिवाइड किया गया है, तो अपने को प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स होती हैं, और दूसरी जो है वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, एंड सेकेंड इज फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। जो प्रोटोप्लाज्मिक जो होता है वो थिक होती है, थिक सेल्स होती है, और सिमेट्रिकल प्रोसेस होती है उसकी, और उसमें क्या है, सिमेट्रिकल प्रोसेस होती है। और कहाँ प्रेजेंट पाई जाती है सेल्स, अपने को ग्रे मैटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरी फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होती है, उसकी क्या है, जो थिन लेयर कैसी होगी, थिन सेल्स होती है, और जो है वो एसिमेट्रिकल प्रोसेस होती है, और जो ग्रे मैटर में, वाइट मैटर में प्रेजेंट होती है। इसके बाद अपन देखते हैं जो फोर्थ सेल जो है, फोर्थ सेल अपनी कौन सी है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट। फोर्थ अपनी जो अपन जो सेल्स पढ़ेंगे, फोर्थ सेल्स अपनी कौन सी है, वो ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो सेल्स है ये कैसा होता है,
ये जो है वो फीवर सेल प्रोसेसेस होती है इसकी। कैसी होगी? फीवर सेल प्रोसेसेस। इसके प्रोसेस कैसे रहेंगे? जो है प्रोसेस कैसे रहेगी इसकी? फीवर सेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फीवर सेल प्रोसेसेस इसकी होती है। और इसको अपन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखते हैं तो इसको डिवाइड किया गया है टू टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो इंफ्राफेसिकुलर, फर्स्ट जो होती है वो क्या होती है? इंफ्राफेसिकुलर। सेकेंड इज पेरीन्यूरोनल। अब ये इंफ्राफेसिकुलर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होती है और जो पेरीन्यूरोनल सेल्स होती है वो जो है कहाँ कहाँ पाई जाएगी वो अपन देखते हैं, ठीक है। ये जो इंफ्राफेसिकुलर जो सेल्स होती है वो कहाँ पाई जाती है? जो माइलिन शीट की जो ट्रैक्ट होती है, इट इज फाउंड इन द माइलिनेटेड ट्रैक्ट। माइलिनेटेड ट्रैक्ट जो है वहां पे अपनी कौन सी सेल्स पाई जाती है? इंफ्राफेसिकुलर सेल्स अपने को मिलती है वहां पे, ठीक है। दूसरी जो है पेरीन्यूरोनल जो है, पेरीन्यूरोनल अपने को कहाँ पाई जाएगी? जो न्यूरॉन का जो सोमेटो वाला जो पार्ट होता है, जो है वो सोमेटा ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन में सोमा सेल्स पाई जाती हैं, है ना। तो वहां पे क्या सोमेटा ऑफ न्यूरॉन में ये जो अपनी पेरीन्यूरोनल जो सेल्स पाई जाती है वहां अपने को मिलती है, प्रेजेंट पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अपन देखते हैं ये अपनी फोर्थ हो गई ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो 4 सेल्स अपने जो डिवाइड किए थे, जो 4 सेल्स आई थी, और जो है वो अपनी कौन सी? माइक्रोग्लियल हो गई। माइक्रोग्लियल के बाद अपनी कौन सी है? जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है, एस्ट्रोसाइट्स है, और एक और सेल्स थी जो एपेंडाइमल सेल्स। तो 4 सेल्स अपन ने पढ़ लिए, है ना। उसके बाद जो है इसके बाद अपन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पीएनएस है उसमें अपने को 2 सेल्स के बारे में पढ़ना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो भी न्यूरॉन फैले हुए होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वायर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो 2 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है पीएनएस में, जो मैं बताया था उसमें फर्स्ट जो है कौन सी है? वो कैप्सुलर या सैटेलाइट सेल। सेकेंड जो है वो कौन सी अपनी? स्वान सेल, ठीक है। तो पीएनएस में कैप्सुलर या सैटेलाइट सेल्स और दूसरी है स्वान सेल। तो अपन देखते हैं जो कैप्सुलर और जो सैटेलाइट सेल्स होती है ये किसके सराउंड में होती है? सराउंडिंग द सेंसरिया न्यूरॉन ऑफ सेंसरी गैंग्लिया, ठीक है। जो ये जो कैप्सुलर और सैटेलाइट सेल्स होती है, सैटेलाइट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर भी कैसे होगा? जैसे सैटेलाइट जो एंटीना अपना लगा होता है ना, एंटीना जो अपने ऊपर में जो लगा रहता है छत के रूप में, तो वो कैसा? उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा इसका, इस टाइप का, और यहाँ पे बीच पे ऐसे ये इस टाइप का क्या है? ये सेल्स का जो है वो कैप्सुलर या सैटेलाइट जो है वो ऊपर साइड का स्ट्रक्चर होता है, कैप्सुलर या सैटेलाइट स्ट्रक्चर टाइप का होता है इसका। और ये जो है वो कहाँ पाई जाएगी? उसके सराउंड जो सेंसरी गैंग्लिया का मतलब गुच्छे टाइप का सेंसरी जो है होती है, सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन जाती है वहाँ पे गुच्छे टाइप का होता है, वहाँ पे उसके सराउंड पे ये कैप्सुलर या सैटेलाइट सेल्स पाई जाती है। उसके बाद जो अपन देखते हैं दूसरी जो है वो दूसरी अपनी कौन सी है? स्वान सेल जो होती है जो पेरिफेरल नर्व है, स्वान सेल दूसरी जो अपनी कौन सी है? स्वान सेल जो होती है दूसरी अपनी कौन? स्वान सेल। जो पेरिफेरल नर्व्स है उसमें क्या है? एक्सोन होते हैं, तो उसकी जो सीट होती है उसको फॉर्म करने का काम किसका है? स्वान सेल का।
ठीक है। श्वान सेल का काम क्या है? फॉर्मिंग द शीट। शीट का मतलब क्या होता है? एक कोटिंग। तो कोटिंग लेयर होती है, कवरिंग लेयर होती है, उसी को अपन शीट बोलते हैं। तो क्या है? फॉर्मिंग द शीट ऑफ एक्सॉन ऑफ पेरिफेरल नर्व। यानी कि जो पेरिफेरल जितनी भी नर्व्स है, पेरिफेरल का मतलब जो पार्ट्स अपना म्यूकस हो गया, जितनी ग्लैंड से, स्किन से, मसल से, टेंडन, लिगामेंट्स, जो वाला जो पार्ट है वो पेरिफेरल पार्ट कहलाएगा। और उसमें उसकी जो नर्व जो सप्लाई करती है वो पेरिफेरल नर्व्स कहलाएगी। और उसकी जो एक्सोन वाला जो है, एक्सोन जो होते हैं, न्यूरॉन में एक्सोन होते हैं, तो उसकी जो शीट कवरिंग जो लेयर होती है उसको फॉर्म करने का काम उससे किसका है? श्वान सेल का। ठीक है। तो अपनी जो टॉपिक जो है वो कौन सा टॉपिक था आज का? न्यूरोग्लियल सेल्स है। न्यूरोग्लियल सेल्स में मैंने पूरा आपको डिस्क्राइब किया न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या है, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम में उसमें कितनी कितनी सेल्स इंक्लूड है। 4 सेल्स अपने जो है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम में इंक्लूड होती है और 3 पेरिफेरल नर्व सिस्टम में 2 मसल्स इंक्लूड होती है। चारों मसल्स को मैं 1 बाय 1 डिस्कस किया। और तो ये जो है पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। न्यूरोग्लियल सेल एंड फंक्शंस एंड टाइप्स, तीनों मैंने आज उसको कवर किया इस वीडियो में। और तो अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे के जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, जो भी इस CS सेंट्रल नर्व सिस्टम से टॉपिक आगे भी जो है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। थैंक यू।